अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए जनरल फिजिशियन खालिद मेडिकल कम्प्लेक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड। थायराइड हमारे नेक रीजन पे एक ख़ास किस्म का वजूद होता है जो कि एक टाइप ऑफ हार्मोन बनाता है जिसे हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म में बीपी को, हमारी सांस की रफ़्तार को, दिल की रफ़्तार को मेंटेन करता है। इसके अलावा बच्चों में ग्रोथ, बच्चों में मेंसेस और ख़ासकर जो हामला ख़वातीन हैं उनमें हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो इस तरह की ख़वातीन जिनमें मेंसेस इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इसके अलावा उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, तो इसकी एक वजह थायराइड डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। थायराइड हमारे जिस्म में हमारी भूख को मेंटेन करना, और ख़ासकर वो ख़वातीन जो कि कहती हैं कि हमें भूख नहीं लगती या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम खुराक ठीक नहीं करते और दिन ब दिन हमारा वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ उनके बाल गिरना, मेंसेस डिस्टर्ब होना, जिस्म पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल आना, और ख़ासकर जो कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो उसमें एक वजह थायराइड के डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक थायराइड में थायराइड हार्मोन बनता नहीं है और दूसरे डिसऑर्डर में थायराइड बहुत ज़्यादा बनता है। तो जब थायराइड हार्मोन ठीक तरीके से बनता नहीं है तो इसकी अलामात ये होती हैं कि भूख नहीं लगती, इसके अलावा वज़न दिन पर दिन बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसके अलावा डिप्रेशन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसके बरक्स जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म है उसकी अलामात में ये शामिल है कि वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता जाता रहता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आपको ये अलामात हैं तो आप अपने मुआलिज से मशवरा ले सकते हैं और एक सिंपल TSH के ज़रिए आप अपने इस काबिल इलाज बीमारी की तशख़ीस करा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ TSH हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये थायराइड ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। अगर ये थायराइड कम बन रहा है तो इसके लिए हमारे पास ओरल थायरोक्सिन के टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इसके बरक्स अगर ये थायराइड बहुत ज़्यादा बनता है तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आयोडीन 131 रेडियो एब्लेशन थेरेपी हम कर सकते हैं, ओरल थेरेपी भी अवेलेबल है। और अगर इस सब के बावजूद भी ये ट्रीट नहीं हो रहा, सो द लास्ट ऑप्शन इज़ थायराइडेक्टोमी, जिसमें हम पूरी थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। तो मेटा एनालिसिस में हमारे पास ये देखा गया है कि वो पेशेंट जिनमें हाइपोथायराइडिज्म बहुत होता है उनमें आयोडीन की डिफिशिएंसी को काफ़ी देखा गया है। तो जिन पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो गया है तो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं आयोडीन, एंड स्पेसिफ़िकली एक ख़ास किस्म की हमारे पास आप ख्याल है विटामिन है सेलेनियम, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म के ज़्यादातर जो एसोसिएशंस हैं वो ऑटो इम्यून हैं। तो जिन पेशेंट्स में ये डायग्नोज हो गया है तो उनमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं जिसकी वजह से हम उनकी हाइपरथायराइडिज्म को सप्रेस करते हैं। वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके साथ ये थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। और पोस्ट इन्फेक्शन पेशेंट जो जिनको बीमारी हो जाती है लेकिन स्टिल वो अपनी बीमारी का ख्याल नहीं रखते, तो इनमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बीमारी में, और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर सकते हैं। इतने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और जिनमें एक छोटी सी भी बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो लाजमी अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा किया करें, क्योंकि ये बीमारी आपके थायराइड डिसऑर्डर्स तक पहुंच सकती है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं ऐड करता चलूँ कि जिन लोगों में शुगर डायग्नोज हो गया है और वो शुगर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन स्टिल उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो जितने भी हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स हैं ख़ासकर हाइपरथायराइडिज्म में, सो हाइपरथायराइडिज्म इट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर आप में हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोज हो गया है तो उसको मैनेज करें, अल्टीमेटली आपका शुगर जो है वो ख़ुद ही कंट्रोल हो जाएगा। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि जिन पेशेंट्स को शुगर है
ساتھ ساتھ ان کی ہائپر تھائرائڈزم چلتی رہتی ہیں، لیکن ڈاکٹرز صاحبان اس کو مس لیڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا شوگر کنٹرول نہیں رہتا۔ تو اگر آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو میری آپ کو سجیشن ہے کہ ایک تھائرائڈ پروفائل کروا لیں۔ اگر آپ کا ہائپر تھائرائڈزم ہے تو ہائپر تھائرائڈزم کو آپ ٹھیک کر لیں، اس کے ساتھ آپ کا ایسوسیٹڈ ہائپر گلائسیمیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سمرائز کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹس جو خاص کر پریگننٹ ہیں ان میں تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، خاص کر ہائپو تھائرائڈزم کے۔ ہائپو تھائرائڈزم اکارڈنگ ٹو دا جسٹیشن ہم TSH اینڈ تھائرکسین کو اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ تو وہ ہماری بہنیں جو کہ فرٹیلیٹی کی خواہش مند ہیں، وہ ٹرائی کر رہی ہیں، اسٹل دے آر ہیونگ انفرٹیلیٹی پرابلمس، تو آپ لازمی اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ایک سمپل تھائرائڈ پروفائل کریں۔ اگر ڈائگنوز ہو گیا آپ کا تھائرائڈ، ایک سمپل دوائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی انفرٹیلیٹی کی ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں۔